आपका सीयूईटी का फॉर्म आ गया है, सीयूईटी 2026 का। जो बच्चे 12th के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, डीयू में, एयू में, बीएचयू में, जेएनयू में, वो इस फॉर्म को भर रहे हैं। इस फॉर्म को भरने की शुरुआत होगी आपकी 3 जनवरी से और यह भरा जाएगा 30 जनवरी तक। यह तो सबको पता चल चुका है। साथ ही यह भी पता चल चुका है कि सीयूईटी विद्याकुल पर आपकी क्लासेस चलेंगी और आपको पढ़ाया जाएगा। तो विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर भी आपको जुड़ जाना है, जिससे आपको सारी जानकारियां मिलती रहे। लेकिन एक बात बच्चों को बहुत परेशान कर रही है, सारे कमेंट सेक्शन में, मैसेज बॉक्स में, मेल्स पर यही भरा पड़ा है कि सर सीयूईटी में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। फॉर्म तो हम भर देंगे, CUET.NTA.NIC.in पर चले जाएंगे, फॉर्म भर देंगे, लेकिन लेकर के क्या क्या जाएं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, यह जानकारी अपने सभी साथियों को शेयर कर देना, जिससे फॉर्म भरने में किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर फॉर्म नहीं भर पाओगे ना बेटा, पिछली बार 7 से 8 लाख बच्चे केवल फॉर्म सही से न भर पाने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए। तो तुमको यह गलती नहीं करनी है। तुमको फॉर्म के डॉक्यूमेंट समझ लेने हैं और यही ले जाकर के ठीक से फॉर्म भरना है अपना। पहले डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जाते हैं किसी शॉप पर, किसी दुकान पर, किसी साइबर कैफे पर चले गए फॉर्म भरवाने के लिए। आप भी जाते हो, बिल्कुल जाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो साइबर कैफे वाला है, शॉप वाला है, दुकान वाला है, वो अपनी मेल आईडी डाल देता है, अपना नंबर डाल देता है। आप एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर ऐसा उसने किया तो। यह गलती नहीं करनी है। आपको अपना मोबाइल नंबर, आपको खुद का, स्वयं का अपना मोबाइल नंबर डालना है, या मम्मी पापा का डाल दो, मम्मी पापा का डाल दो, किसी का भी डाल दो, या फिर बड़े भैया का डाल दो, भाई या बहन का डाल दो। लेकिन वो आपके घर का ही होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर आगे की इंफॉर्मेशन आती है, जानकारियां आती हैं। और यही हाल ईमेल आईडी का भी है। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। पापा की डाल दो, मम्मी की डाल दो, भैया दीदी की डाल दो, लेकिन दुकान वाले की, साइबर कैफे वाले की न पड़ जाए, क्योंकि इसी पर इंफॉर्मेशन एनटीए की तरफ से आएगी। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मोबाइल नंबर है और आपकी ईमेल आईडी है। लिख लो इस बात को, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोटो और सिग्नेचर। बहुत क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच लेना और फोटो खिंचवाने जाना। देखो क्या होता है कई बार कि हम मोबाइल से फोटो रख करके खींच लेते हैं। अच्छी बात है, अगर आप ठीक से खींच लो आ जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं खींच पाते हो तो फोटो खींचने वाली दुकान पर जाना और उससे कह देना कि भैया इसको मेरे मोबाइल में भेज दो, तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी फोटो दे देगा ऑनलाइन फॉर्मेट में। तो वो आप एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट भी कर पाओगे और आगे आने वाले समय के लिए भी आपके पास हो जाएगा। कभी भी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपके मोबाइल में पड़ा रहेगा वो। तो फोटो और सिग्नेचर बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर फोटो और सिग्नेचर क्लियर नहीं हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, फोटो और सिग्नेचर क्लियर नहीं हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दो चीजें आपकी हो गई, एक मोबाइल मेल आईडी, दूसरा फोटो और सिग्नेचर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। अब क्यों आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस होता है। इस बार एनटीए कौन कौन से एग्जाम लेता है बेटा? एनटीए जेई का एग्जाम करवाता है, एनटीए नीट का एग्जाम करवाता है, एनटीए सीयूईटी का एग्जाम करवाता है। इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। इसने क्लियर कर दिया है कि आधार कार्ड पर जो आपके एड्रेस होगा उसी एड्रेस के बेसिस पर आपका सेंटर बनेगा। कई बार ऐसा होता था कि बच्चों का सेंटर बहुत दूर दूर चला जाता था, तो इस परेशानी से बचने के लिए एनटीए ने ऐसा कर दिया है। अब आपको अपना आधार कार्ड रखना है फॉर्म भरते समय। अगर कोई डिटेल गलत है तो जाके सही करवा लेना है, क्योंकि डिटेल 5 से 7 दिन में बदल जाती है। फॉर्म भरने का टाइम आपके पास 30 दिन का है, 27 दिन का है, तो करवा लेना सही। अच्छा, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड में मम्मी पापा का नाम, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट में है। ठीक, तो आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका फोटो और सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड और आपके 10th की मार्कशीट भी आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि आप जो डेटा भरोगे फॉर्म में वो 10th की मार्कशीट का भी होना चाहिए। जो 10th के मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो पापा का नाम है, जो मम्मी का नाम है, वही आपको भरना है। ध्यान रखना। तो आधार कार्ड में आपके और 10th की मार्कशीट में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर है तो उसको सही करवा लो, समय है तुम्हारे पास। क्योंकि अगर अंतर हुआ तो बाद में एडमिशन नहीं हो पाएगा। कुछ भी कर लोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बेटा किसी का सोर्स नहीं चलता।
चाचा का, मामा का, सांसद विधायक का भी सोर्स नहीं चलता सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सांसद आ जाए एडमिशन करवाने के लिए तो भगा दिया जाए, ठीक है। केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति के कोटे से एडमिशन होता है, जहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं है। तो डेटा अपना सही करवा लो। ये 4 चीजें तुमको पता चल गई, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना फोटो और सिग्नेचर, अपना आधार कार्ड और अपने 10th की मार्कशीट, और आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में सेम डिटेल होनी चाहिए। अगला क्या है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस से आते हैं, जो जनरल के बच्चे होते हैं, जनरल के बच्चे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जैसे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या कुछ और भी वर्ण हैं जो जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। पहले नहीं मिलता था, फिर सरकार ने क्या किया कि उनके परिवार की आर्थिक इनकम के आधार पर अगर वह 8 लाख से कम है तो उनका एक सर्टिफिकेट बनता है ईडब्ल्यूएस का, जो आपके क्षेत्र के लेखपाल बनवाते हैं। अगर आपका नहीं बना है तो अपने पापा से कहो कि पापा ईडब्ल्यूएस बनवा दो, जो लेखपाल के पास से बनता है, ठीक है। तो अगर आपके पास आपका ईडब्ल्यूएस नहीं है तो बनवा लो। अगर आपका ओबीसी का एनसीएल, ओबीसी बहुत सारे बच्चे अदर बैकवर्ड क्लास के होते हैं ओबीसी के, और उसमें भी एक पैच है एनसीएल का, नॉन क्रीमी लेयर का। वे बच्चे जो ओबीसी से तो हैं लेकिन उनके घर की इनकम 8 लाख से कम है, वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ओबीसी का नहीं बना है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके लिए करना क्या है, अपने बड़े भैया, बड़ी दीदी, पापा से कहो कि भैया मेरा सर्टिफिकेट बनवा दो। कहां से बनेगा, तुम्हारे क्षेत्र के लोकवाणी केंद्र से बनेगा या तुम्हारे क्षेत्र का लेखपाल बनवाएगा। अच्छा, अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से हो तो भी आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, बिना उसके आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, तो सर्टिफिकेट बनवा लेना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है। जैसे मान लो किसी की आंख में रोशनी थोड़ा कम है, किसी के पैर में कुछ दिक्कत है, किसी के हाथ में कुछ दिक्कत है, या कहीं पूरे शरीर में कोई डिसेबिलिटी है, तो उनका सर्टिफिकेट अलग से बनता है और उनके परसेंटेज के आधार पर उनको रिजर्वेशन मिलता है। किसी का 10% डिसेबिलिटी है तो उतना रिजर्वेशन, 20, 50, 70, 100 उस हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है। तो ये 4 सर्टिफिकेट जो भी जिस कैटेगरी में आता हो ये बनवा लेना। सर सर्टिफिकेट के बारे में नहीं जानता हूं, ठीक है, अपने सीनियर से पूछ लो, यानी पापा से कह दो, या तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा तुमसे बड़ा हो तो उससे पूछ लो। मैं तो बता ही रहा हूं, तुम्हारे ऋषि भैया तो तुमको बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी पापा से पूछ लो। और कुछ नहीं करना है, तुमको अपने गांव के लेखपाल से बात कर लेनी है, या अपने आसपास के लोकवाणी केंद्र, एक उत्तर प्रदेश में खोला गया था, उस लोकवाणी केंद्र पे चला जाना है। बिहार में अगर आप हो तो बिहार में भी बहुत सारी दुकानें होती हैं जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह बनाती हैं, बैंक के पास होती हैं, वहां चले जाना है। उत्तराखंड के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, तो आपको बैंक वगैरह के आसपास की दुकानों पर सर्टिफिकेट वगैरह के आवेदन की लिस्ट मिल जाएगी। जाके एक बार दुकान वाले से बात कर लेना, वो आपका आवेदन करवा देगा या बता देगा कैसे आवेदन करना है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं बेटा, अपने सभी साथियों को शेयर कर दो। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका फॉर्म न भर जाए यार, क्योंकि जब बच्चे ना फॉर्म भर जाता है उसके बाद फोन करते हैं कि सर फॉर्म नहीं भर पाया है, ये डॉक्यूमेंट नहीं था, वो नहीं था, तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। तो मेरी इतनी सहायता कर दो कि ये वीडियो भारत के हर एक बच्चे के मोबाइल में हो, हर एक बच्चा अपनी मोबाइल में ये 3, 4, 5 मिनट देख ले और अपना सारा डाउट क्लियर कर दे। इतना कर दोगे ना? अगर हाँ करना है तो एक बार कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे सीयूईटी की पूरी तैयारी, वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां पर होगा। सब कुछ पढ़ाया जाएगा तुमको बेटा, एक एक प्रैक्टिस करवाई जाएगी तुमको, मॉक टेस्ट होंगे, मेंटोरशिप होगी। स्पेशल यूनिवर्सिटीज में दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस है, बीएचयू का क्या प्रोसेस है, डीयू का क्या प्रोसेस, सब कुछ बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।